प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और प्रभु पवित्र आत्मा को मैं इस समय के लिए धन्यवाद देता हूँ। मसीह में सभी भाई और बहनों को जय मसीह की। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। प्रिय भाई और बहनों, आज की इस समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज प्रभु हमारी ज़िंदगी में यह समय दिया ताकि हम उनके पवित्र, जीवित और सामर्थी वचन को सुन सकें, समझ सकें, सीख सकें और ग्रहण कर सकें और वचन के अनुसार अपने जीवन को बना सकें और आशीषों को प्राप्त कर सकें। हमें इन समयों में परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाना है, प्रार्थना में बढ़ते जाना है, क्योंकि यह समय अंतिम समय है, यह दिन अंतिम दिन है, ये युग अंतिम युग है और हमारे पास उतना समय नहीं है। परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। कलीसिया का उठाया जाना बहुत ही नज़दीक है। इसलिए हमें अपने आप को तैयार करना है, प्रार्थना में बढ़ते जाना है, वचन पढ़ने में बढ़ते जाना है, वचन को मानने में माहिर होते जाना है। इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर की जीवित सामर्थी वचन से कुछ विशेष बातों को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। 2023 में आशीष और तैयारी के लिए 7 महान और महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। यदि आप भी बहुत से लोगों की तरह हैं तो ये पिछला वर्ष शायद आपकी अपेक्षा और इच्छा के अनुरूप नहीं गया। बहुत से लोग 2022 में जिस आशीष का उम्मीद किए थे शायद उन्हें वह मिल गया। अब दुनिया बहुत बड़े बड़े आपदा और संकट से होकर चल रही है। प्राकृतिक आपदाएं, कोरोना वायरस जैसे बीमारी और ऐसे बहुत सारे समस्याएं और दिक्कतें लोगों के जीवन में आ रही है और आने वाले समय में भी आ सकता है। लेकिन ये सब के बीच प्रभु यीशु हमें सही सलामत रखा है। ये परमेश्वर की दया, अनुग्रह, कृपा, करुणा है। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु चाहता है कि हम प्रार्थना में बढ़ते जाएं, प्रार्थना करने में और वचन पढ़ने में आगे बढ़े और हम आशीषों को पाकर उसके राज्य के लिए सुसमाचार का काम करते हुए सुरक्षित रहे। आज के समय प्रार्थना में बढ़ने का, वचन में बढ़ने का और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार करने का है। आज समय आत्मिक जीवन में सोने का समय नहीं, निद्रित होने का समय नहीं है। प्रियो, प्रार्थना एक मसीह जीवन में वाटर और ऑक्सीजन जैसा है। जैसे ऑक्सीजन के बिना, वाटर, जल के बिना, पानी के बिना हम नहीं जी सकते, ऐसे ही मसीह जीवन में प्रार्थना का महत्व है। प्रिय भाई और बहनों, नए साल के बारे में एक खूबसूरत बात यह है कि यह नई आशा प्रदान करता है। लोग अक्सर इसे एक कोरिसलेट या एक नई शुरुआत के रूप में सोचते हैं। क्या नए साल के संकल्प वैसे भी यही नहीं है? अच्छी खबर यह है कि आप प्रभु को जानते हैं और इससे भी बेहतर वह आपको जानता है। मैं नए वर्ष 2023 के लिए 7 महान और महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं प्रस्तुत करना चाहूँगा। पहला प्रार्थना,
शांति को अपने दिल में रहने देता हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। दूसरी प्रार्थना, आशा के लिए नए साल की प्रार्थना। बाइबल कहता है, और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह विश्वास योग्य है। इब्रानियों की पत्री अध्याय 10 उसका 23 वचन। आशा के बिना जीना या रहना खतरनाक है, क्योंकि उस समय जीवन ऐसा लगता है कि यह जीने लायक नहीं है। आपने ऐसा महसूस किया होगा, लेकिन आपको उस जगह पर बने रहने की जरूरत नहीं है। आप प्रभु पर आशा रख सकते हैं, जिसने आपको बचाया है, जिसने आपको आशीष देने और आपके आशाओं को पूरा करने का वादा किया है। प्रियो, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। ये समय प्रार्थना का है, मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु, इस नए साल में मुझे आपके वादों को याद रखने में मदद करें। आपके कारण ही मुझे आशा प्रदान होता है, क्योंकि आप विश्वास योग्य हैं। आपकी विश्वास योग्यता वह चीज़ है जिसे मैं याद रखती हूँ और जिस पर मैं भरोसा करता हूँ। इसे मेरी आशा और आनंद का स्रोत बनने दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी प्रार्थना, नई शुरुआत के लिए प्रार्थना। परमेश्वर कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। यशायाह की पुस्तक अध्याय 43 उसका 18 और 19 वचन। हम सभी ने शायद कुछ चीजें की है जो हम चाहते हैं कि हम कर सकें। जैसा कि हम एक नया साल का सामना कर रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं, इसे सीखने का समय समझिए। प्रियो, अपनी गलतियों को देखिए, यदि आवश्यक हो तो पश्चाताप कीजिए और कल की गलतियों को दोहराए बिना आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह के लिए प्रार्थना कीजिए। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, यह देखने में मेरी सहायता करें कि आपकी योजना अभी भी प्रभावी है। मुझे यह जानने के लिए विश्वास दें कि इस पिछले वर्ष की परवाह किए बिना मैं फिर से अच्छा शुरू कर सकती हूँ। मेरी मदद करें कि मैं पीछे की ओर फिर के ना दौड़ूं। आपने मेरे सामने जो योजना और उद्देश्य निर्धारित किया है, उसमें आगे बढ़ने में मेरी मदद करें प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। चौथी प्रार्थना, नए साल में मसीह पर ध्यान केंद्रित करने की प्रार्थना। बाइबल का परमेश्वर कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इब्रानियों की पत्री अध्याय 12 उसका 1 और 2 वचन। आइए उसका सामना करें। हर दिन हमें अनगिनत विकर्षणों का सामना करना पड़ता है। ये सभी आपको यीशु से और जो सबसे अधिक मायने रखता है उससे अपनी आंखें हटाने के लिए तैयार किया गया है। इस नए वर्ष को वह वर्ष होने दें जब आप परमेश्वर और उसके हृदय के लिए क्या मायने रखते हैं। आखिर यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। प्रियो, आप परमेश्वर के लिए बहुत मायने रखते हैं। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, आप पर अपनी दृष्टि स्थिर करने में मेरी सहायता करें। बहुत सारी विचलित करने वाली आवाजें जो मेरा ध्यान आकर्षित करती हैं, उससे बचाइए। आपकी आवाज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए और विचलित करने वाली आवाजों को बंद करने के लिए मेरी मदद कीजिए। आपके लिए जगह बनाने और मेरे जीवन में आपके साथ समय को सर्वोच्च प्राथमिकता देने में मेरी मदद करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पांचवी प्रार्थना, मेल मिलाप के लिए प्रार्थना। बाइबल कहता है, जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब के साथ मेल मिलाप रखो।
रोमियो अध्याय 12 उसका 18 वचन। यह पिछला वर्ष ऐसा महसूस हुआ है कि यह पहले से कहीं अधिक विभाजनकारी रहा है। विभाजन संसार से गिरकर कलीसिया में फैल गई है। हमें उन विभाजनों को ठीक करने की आवश्यकता है, क्योंकि सुसमाचार का संदेश दांव पर है। यदि पिछले वर्ष विभाजन का वर्ष था, तो हमें इस वर्ष को मेल मिलाप का वर्ष बनाने की आवश्यकता है प्रियो। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, यह एक साल रहा है जिसमें कोई सवाल और बहुत गहरी भावनात्मक भावनाएं सतह पर आ रही है। मेरी और मसीह की देह की हर एक विभाजनकारी चीज को पीछे छोड़कर मेल मिलाप के स्थान पर जाने में मदद करें। मेरे जीवन में पवित्र आत्मा का फल स्पष्ट होने दे, क्योंकि मैं टूटे हुए और क्रोधित दिलों का चंगा करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करती हूँ। आमीन। छठी प्रार्थना, नए साल में आशीर्वाद की प्रार्थना। बाइबल का परमेश्वर कहता है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। गिनती अध्याय 6 उसका 24 से 26 वचन। ये जानना अच्छा है कि स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो प्रसन्न होता है और अपने लोगों को आशीष देता है। आशीर्वाद केवल भौतिक चीजों के लिए नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक है। आशीर्वाद से अधिक हमें परमेश्वर का पीछा करना चाहिए। इस साल आप परमेश्वर के पीछे दौड़ें, किसी चीज के लिए नहीं जो वह आपको दे सकता है, बल्कि इसलिए कि आप उससे सबसे ज्यादा चाहते हैं। आप उनके आशीष से ज्यादा उनसे प्यार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, अराजकता के बीच में कभी कभी आपकी आशीषों को देखना कठिन होता है। इस नए साल में आपका चेहरा तलाशने में मेरी मदद करें। आप मेरे लिए जो कुछ भी कर सकते हैं उससे अधिक चाहने में मेरी मदद करें। यीशु को मेरे स्नेह की वस्तु और मेरी हृदय का पुरस्कार बनने दीजिए। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन। सातवीं प्रार्थना, कठिन वर्ष के बाद आशा की प्रार्थना। बाइबल कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय 11 से 13 वचन। यह वर्ष कोई मायनों में कठिन और ऐतिहासिक रहा है, और फिर भी हमें अभी भी आगे बढ़ना है प्रियो। जब आप ऐसा करते हैं तो याद रखिए कि सब कुछ के बावजूद आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना प्रभावी है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप उसके सामने आज्ञाकारिता में चलेंगे तो वह सब कुछ पूरा करेगा जो वह आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, इस कठिन वर्ष के बाद मेरे जीवन के लिए आपकी योजना को ना भूलने में मेरी मदद कीजिए। आपकी योजना में आशा है, लेकिन पिता, इससे मेरे साथ आपके नाम से पुकारने और पूरे मन से आपकी योजना के लिए आने दें। मेरी मदद करें कि मैं इधर उधर ना ताकूं, इधर उधर ना देखूं, बल्कि मैं आपकी ओर देखूं और याद रखूं कि मेरी आशा मेरे आसपास की चीजों में नहीं है, बल्कि मेरी आशा आप में है। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करती हूँ। आमीन। जैसा कि आप नए साल के लिए इन प्रार्थनाओं पर विचार करते हैं और क्या है, उन्हें काम करने के लिए आप अनुमति दें, प्रोत्साहन दें। अपने पहले प्यार पर लौटें, प्रभु के प्रति आपकी प्यार। इसे एक ऐसा वर्ष होने दें कि प्रभु यीशु और आपके जीवन के लिए उनकी इच्छा सबसे महत्वपूर्ण चीज बन जाए। उसके प्यार को अपने जीवन में चमकने दे। प्रिय भाई और बहनों, आपको नए साल में हर तरह से परमेश्वर का अनुसरण करना होगा और करना चाहिए। इसलिए आप सचेत रहें, प्रार्थना में और वचन पढ़ने में
बढ़ते रहें और मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करते रहें। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष देवे। आमीन। गॉड ब्लेस अस ऑल। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने भाई बहनों के साथ साझा कीजिए, शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस अस ऑल। आमीन।